बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर, और ये मौजू इंटरनेशनली इस लिहाज से अहम है कि इंडिया को एक ऐसे मुल्क से अपना अड्डा ख़त्म करने की हिदायत मिली और उसने सारा साजो सामान लपेट कर वहाँ से निकल गया हुआ है, जहाँ से वो पाकिस्तान के अंदर जासूसी कर रहा था, अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा था, और चीन को ये अंदेशा था कि शायद उसके मुल्क में भी 15 किलोमीटर तक जासूसी कर रहा है, और रूस को ये ख़तरा था कि वो यहाँ से जासूसी करके तो उनके जो मुखालिफ एलिमेंट्स हैं मे बी कि उनको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी किसी भी दौर में किसी भी मुल्क के साथ कभी भी मुखलिस नहीं रही। वो हमेशा हर दौर में अपने मुफादात देखता है, ब्लैकमेल करता है, धमकियाँ देता है, और फिर बीच में से खिसक जाता है जब कुछ नेगेटिव होता है तो। और जो कारगिल की जंग थी उसमें भी उसने उसी एयरबेस जो थी उसको इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से जासूसी की थी। और तालिबान जब बहुत ज़्यादा तब हालत जंग में थे अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो रशीद दोस्तम थे और वहाँ के जो उनके मुखालफिन थे तालिबान के, अहमद शाह मसूद वगैरह, उनको भी इन्होंने ही वहाँ पे सपोर्ट किया था इंडियंस ने। और जब उसके वहाँ पे अहमद शाह मसूद को वहाँ पे ज़ख्मी हुआ जंग में तालिबान के साथ, तो ये लेके वहाँ पे फ़रगाना से कुछ थोड़ा फासले पर उनका एक अपना हॉस्पिटल था। ये हेल्थ फैसिलिटीज़ इसलिए नहीं बनाते कि वहाँ के लोगों को सहूलत मिलेगी, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि वहाँ ये अपने टेररिस्टों को या अपने हामियों को, दूसरों के मुखालफिन को ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या है ये मामला जिस पर इंडिया में शोर मचा हुआ है, जहाँ से इंडिया ने पॉलिसियाँ बनाई थी कि 2012 में कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया, ये एक बड़ी पॉलिसी अनाउंस की थी। तो इसका पस मंज़र क्या था, पाकिस्तान के अंदर उसने कैसे जासूसी की थी, उसका टारगेट कहाँ तक आना चाह रहा था, आज हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनी के एयरबेस का। एनी या AYNI, आप इसको कुछ भी कह लें। बाज़ मीडिया इसको एनी कह रहा है, बाज़ NI कह रहा है, बाज़ कुछ और तो आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन ताजिक प्रेसिडेंट जो है रहमान, इमाम अली रहमान, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो पहले हमने किसी ज़माने में उन्होंने अड्डा दिया हुआ था कि इंडिया को जब 1991 में ज़वाल रूस के बाद वो ताजिक हुकूमत को विरसे में मिला था, तो एक्चुअली ये अड्डा जो है ये बनाया गया था, रशिया ने इसको पामीर के बुलंदोबारा पहाड़ों में उस वक्त बनाया था जब उसने हमला करना था अफ़गानिस्तान पर। और अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए इसने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था एनी के हवाई अड्डे ने। यहाँ पे उनके बड़े एलिमेंट्स थे, यहीं से वो परवाज़ें कर रहे थे, यहीं से बहुत बड़ी गोलाबारी अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही थी, और यहीं से जासूसी हो रही थी, क्योंकि जो ताजिकिस्तान है इसके ऊपर जो है कज़ाकिस्तान है, और नीचे फिर सेंट्रल एशिया के 2-3 दूसरे मुल्क, उसके नीचे फिर अपना 2 जो अपना सार्क ममालिक हैं वो आ जाते हैं, मालदीव और अपना और उसके राइट मर जो है ना वो आ जाते हैं कश्मीर के अंदर। वो देख रहा था, हमारे कश्मीर में भी देख रहा था। उसके बाद वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसकी नज़र थी, कारगिल का जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे उसकी नज़र थी। उसके बाद वो इसको वहाँ पे बड़े बड़े जो कदावर ताकतवर रेडार सिस्टम लगाए हुए थे, वहाँ से वो जैसा मैंने कहा चाइना के अंदर, और फिर मे भी कि रशिया के अंदर, और उसके बाद वो मकबूजा जम्मू कश्मीर को देख रहा था। उसके बाद इसके नीचे भूटान और नेपाल थे इस साइड पर, और इस साइड पर मैंने बताया जो सारे और सेंट्रल एशिया, वो सारी सार्क ममालिक आ जाते हैं नीचे सेंट्रल एशिया के बाद। उसके बाद आगे दूसरे ममालिक की एक लंबी फहरिस्त थी जहाँ से ये मार कर सकता था। रशिया ने भी ये अड्डा जो है ये उस वक्त बनाया था जब सर्जन जारी थी, और वो इन इलाकों से पूरे रीजन को इस देखना चाह रहा था, इस पूरे अपना समुद्री एरिया को और सेंट्रल एशिया को, और इसके इर्द जो इवन वेस्ट ममालिक लगते हैं उनको। तो इसके जब इसमें बड़ी हाई टेक डेवलपमेंट थी, लेकिन जब ये मिला ताजिकिस्तान को, तो ताजिकिस्तान की मैशत को इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी हुकूमत तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान ठीक हो और अपना उनकी ट्रेड बढ़े, लेकिन ट्रेड के लिए इतने कोई वेन्यूज़ उनके पास नहीं है कि वो अपनी ट्रेड को डेवलप कर सके। उनका इन्हिसार मेनली जो है ना वो है उस पर रेमिटेंस पे, और 30% रेमिटेंस जो है ना वो आती है उनको रशिया से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ रशिया में काम करें जो अपना ज़वाल रूस से पहले भी वहाँ पे थे, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उनकी चाइना पर। तकरीबन $3.1 बिलियन की चाइना के साथ उनकी अपना मकरूस है वो चाइना का, और फिर ट्रेड भी उसकी BRI जो है बेल्ट रोड और जो उनका इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें भी इसको बड़ा कलीदी रोल है। तो इसके बिल्ड करने में जब इंडिया ने ये पेशकश की ताजिकिस्तान को कि हम इसको बना देते हैं, 2001 में उन्होंने कहा कि हम इसको डेवलप कर देते हैं ये वो, तो उनके पास ज़ाहिर है फंडिंग इतनी नहीं थी, तो इतनी लगनी भी नहीं थी। $70 करोड़ से कोई तकरीबन अपना कोई 10
7 करोड़ डॉलर से 10 करोड़ डॉलर तक इस पर खर्च हुआ, कोई तकरीबन 3.25 अरब रुपया हमारी करेंसी में। तो इसको डेवलप करके उसने 32 जो है ना 100 मीटर का रनवे डेवलप किया। उसके बाद वहाँ पे ऐसे हैंगर्स वगैरह बनाए जहाँ पे तैयारों को रख रखा के अपने उन्होंने सकोई और S-400 के जो तैयारा सिस्टम और जासूसी के जो आलात थे वो नस्ब किए। वहाँ पे हैंगर्स बनाए, बड़े अपना नए किस्म के रेडार सिस्टम सबसे अहम के वो उन्होंने बनाया वहाँ पे। और यहाँ से उन्होंने फिर जासूसी का निज़ाम कायम किया जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया। तो ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशिया की एक बड़ी पॉलिसी दी कि हम यहाँ से इसको बेस बना के सेंट्रल एशियाई मुल्कों के साथ जो शंघाई ताउन की तंजीम है उसके अंदर हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उसके बाद हम इसको आगे के जो ममालिक हैं दूसरे आसियान कंट्रीज उधर वो यहाँ से मतलब करेंगे। और ये भी उनका एक पॉलिसी थी कि शायद वो यहाँ से जो और अपना ख़ित्ते का एक बड़ा प्लान है अपना मेजर वो बनाना चाह रहा था इंडिया। लेकिन बीच में जो है ना वो ख़बर हो गई, ज़ाहिर है उनके भी आँख ना कान तो चाइना और रशिया के भी हैं, तो उनको पता लगा कि ये तो अपनी जो मालूमात यहाँ से ले रहा है वो कहीं बेच भी रहा होगा, कहीं किसी को दे भी रहा होगा। और इधर इंडिया चाह रहा था कि वो उसको डेवलप करे और इसको मज़ीद आगे लेके जाए। लेकिन उधर जो है ना वो जब इन मुल्कों को पता लगा तो अब उन्होंने भी इनको कहा, फिर पाकिस्तान ने भी कहा। पाकिस्तान का इसमें मुफाद ये था इंडिया के वहाँ से निकलने में, जो दूध में मक्खी की तरह ताजिक हुकूमत इसको निकाल फेंका। अक्टूबर में सारी हैंडिंग ओवर टेकिंग हो गई, तो वो इसीलिए दूध में मक्खी की तरह निकाल के भेजा कि हमारा पेशावर जो है ना वो उनकी लिस्ट पर था। और ख़ुद इंडियंस जो हैं वो उनकी अपनी रिपोर्टें ये कहती हैं कि हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ पेशावर एबटाबाद दो को देख भी सकते हैं और वहाँ पे अगर मतलब कुछ हो और अफ़गानिस्तान को परमिट कर दे अपनी एयर स्पेस की तो मे बी के वहाँ से, क्योंकि उन्होंने अपने तैयारे यहाँ पे क्यों रखे हुए थे। जो सखोई उनका जिसको बड़ा वो एक फ़ाइटर प्लेन कहते हैं जिसके इंजन्स की डेवलपमेंट में अमेरिका ने बड़ा रोल प्ले किया 60s में। और कहते हैं कि जो रोल्स रॉयस की भी शुरू में कोई इंजन उस कंपनी ने बना के भेजे थे। तो इसको जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा था एक बड़े उसके एयर बेस के तौर पर। और ये सेंट्रल एशिया में और यहाँ से आगे तक जाने के लिए उनकी वाहिद एयर बेस थी जो खाली करना पड़ गई। और जाते जाते उन्होंने सारे सिस्टम रेडार वेडार ये वो जो कोई ले जा सकते ले गए, बाकी उन्होंने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया ताकि बकौल उनके कोई हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर ले। अच्छा, ये एरिया जो है ये थोड़ा सा मैं ये वजाहत कर दूं कि इससे थोड़ा सा ऊपर कज़ाकिस्तान है और उसके साथ ही फ़रगाना है जहाँ पे मतलब बाबर ने भी जंग लड़ी थी बड़ी। और जो उसके कुबलाई ख़ान के जो आगे जानशीन आए थे शिबाई ख़ान, उनके साथ उसने 2 जंगें लड़ी, कामयाब नहीं हो सका। और 1501 में फिर वो शिकस्त खाने के बाद 1504 में जब उसने शुरू की तो हमारे लिए तो बड़ा फ़ायदा हो गया कि वहाँ पे जंग हार गया। अगर वहाँ पे जंग जीत जाता तो वहीं हुक्मरान बन के बैठ जाता। तो पहले तो वो 12 साल की उम्र में हुक्मरान बन गया था अपने वालिद साहब की वजह से जब उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद जो है ना वो फिर उसको इक़्तिदार को अपने बरकरार नहीं रख सका। और वो इसी एरिया से जहाँ पे इंडिया ने भी बड़ा अपना इन्फ्लुएंस कायम किया हुआ था, यहाँ से वो फिर चला गया हमारे रास्ते से होता हुआ इंडिया। और फिर उसने ऐसी सल्तनत कायम की, ऐसी बादशाहत कायम की जिसने आज के हिंदुस्तान को मुसीबत डाली। वो सारी तारीख बदलने में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ बाबर से या और लोगों से शिकस्त खाई वहाँ वहाँ वो अपना बनाना चाह रहे हैं कि तारीख मिटा के बदलना चाह रहे हैं, निशानियाँ बदलना चाह रहे हैं। कभी देखते हैं कि ताजमहल का ढक्कन उठाया तो नीचे से राम बरामद हो गया। तो बहरहाल कहानियाँ हैं उनके किस्से। तो इसकी ये भी एक तारीख़ी अहमियत है कि अपना जो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अच्छा, अब ये कि जब ये अड्डा जो ये मकरू ख़त्म हो गया, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या करेगा ताजिक हुकूमत। ताजिक ने जब इनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं तो ताजिकिस्तान को ये पता है कि अब वो फाइनेंशियली अगरचे मतलब अंदरूनी क्यास है, लेकिन फाइनेंशियली BRI प्रोजेक्ट जो रशिया का चल रहा है उसके साथ वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। और इसीलिए उसने अक्टूबर 2025 में जो है ना इसको पूरे तौर पर संभाल लिया। अच्छा, अब एक जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये भी कह रहा है कि मे बी के रशिया को और चाइना को ये हो ख़तरा कि इंडिया यहाँ बैठ के जो जासूसी कर रहा है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी देख लो, मे बी कि अफ़गान गवर्नमेंट ने भी कहा हो, क्योंकि आजकल तालिबान के साथ बड़े रिलेशंस चल रहे हैं रशिया के। तो उनको भी ये होगा कि यहाँ से चूँकि इन्होंने पहले भी इंडियंस ने अफ़गानिस्तान के अंदर क्योस पैदा किया था, उन्होंने जो तालिबान की मुखालिफ फोर्सेस थी, हिकमतयार से जो लोग लड़ रहे थे, अहमद शाह मसूद, दोस्तम, ये वो, उन सब को ये वहाँ पे सप्लाई दे रहे थे अपना। और ये मतलब एक लिहाज से सप्लाई चेन बना हुआ था, वहाँ पे अड्डा बना हुआ था जहाँ से ये सप्लाई करना चाह रहे थे, जासूसी जो है ना वो करना चाह रहे थे। तो ये एक ख़तरनाक तर्ज अमल था। अच्छा, इंडिया के पास जो है ना वो
एक ऐसा ख़त्म हो गया एक बेस जहाँ से वो इन ममालिक पे भी असरअंदाज होना चाहता, हमारे ऊपर भी असरअंदाज होना चाह रहा था, और वो इसको रीबिल्ड करके और आगे की तरफ फैलाना चाह रहा था, और ये देखना चाह रहा था कि वो यहाँ से कहाँ कहाँ किस किस मुल्क तक अपनी मार कर सकता है। अच्छा, अब इंडिया का ये ख्याल है कि जो अब वो ज़ाहिर अंगूर खट्टे हैं, तो वो ये कह रहे लो यहाँ तो था ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए में अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन जब ज़रूरत नहीं रही तो इसको डेवलप क्यों कर रहा था? वहाँ पे उसने जदीद तरीन अपने हेलीकॉप्टर रखे हुए थे, मैंने बताया रेडार सिस्टम जदीद तरीन था, और यहाँ से वो बहरे हिंद से कैस्पियन सी तक जाने का ख्वाब देख रहा था। जो उनकी 2012 में पॉलिसी बनी थी वो सेंट्रल एशिया से आगे बहुत देख रहा था, और मैरी टाइम लॉजिस्टिक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा था, और एक तरह से ये मुतबादिल बन रहा था BRI का भी। चाइना को भी ये पता तो लग गया था कि ये BRI के मुतबादिल एक अपना अलग से कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, और मुमकिन तौर पर वो टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के जो पेशावर और एबटाबाद वगैरह के, उनका भी पूरी उनके वहाँ तक भी उसकी थी। अच्छा, उसको ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तौर पे देख रहा था। अब जब से उसको थोड़ा सा इसमें अभी इंडिया को एक्सेस मिला है कि जब अमेरिका ने थोड़े अरसे के लिए मुख्तसर टाइम फ्रेम के लिए चाह बाहर में उनको काम करने की इजाज़त दी है 6 माह के लिए, लेकिन इस इजाज़त को इसका मुतबादिल समझ रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ये कोराम मचा हुआ है, वहाँ पे रोना धोना मचा हुआ है। एक तो फ्रीक कह रहा है कि ओ जी कुछ भी नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। दूसरा फ्रीक कह रहा है कि अब हमारे पास जो वाहिद अड्डा था यहाँ पे वो ख़त्म हो गया है, तो अब हमारे पास क्या है, हम किस तरीके से जो है ना यहाँ पे इस खित्ते की निगरानी करेंगे, जासूसी करेंगे। तो इंडिया जो है वो तो ज़ाहिर है जासूसी करके ही अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है ना, उसको अपने सिफारती नाकामी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। देखें, अगर मतलब हम इंडियन मीडिया की ये बात मान लें कि ताजिक हुकूमत ने अपने जो एक सिक्योरिटी है उसको नहीं देखा, बल्कि जो रूस और चाइना ने कहा था उसको मान लिया, और शायद पाकिस्तान ने भी कहा होगा क्योंकि हमारी भी तो जासूसी कर रहा था ना, तो उसको मान लिया। अच्छा, अगर हम ये मान लें तो इट मीन्स के इस वक्त कमतरीन सतह पर हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन और इंडिया और रशिया के रिलेशन। ये उनकी सिफारती नाकामी की एक इतना बड़ा सबब है कि हम बयान से बाहर है कि वो ये असेस ही नहीं कर सका कि इन दोनों मुल्कों के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं, और निचली तरीन सतह की वजह से ही उसको ये अड्डा खाली करना पड़ गया है। तो मैं अब इन बातों के साथ हम किसी और वक्त में बाकी बातें भी उठाएंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजिकली इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इंडिया को काफ़ी मार करना पड़ी है। लेकिन अल मुख्तसर के पाकिस्तान ने वो आंख फोड़ दिए, और अगर चाइना ने फोड़ी है तो फिर भी जिसके ज़रिए से वो तांग झांक कर रहा था हमारे मुल्क के अंदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर और अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके बाद वो अपना डिफेंस दे रहा था और मालदीव और इन ममालिक पर भी असरदार हो रहा था। सुहेब मरगूब को इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ जिसकी में गहराई भी होगी और थोड़ी सी मालूमात भी। खुदा हाफिज़।